खुद भूखा रहकर अपने बच्चों का पेट भरने वाली माँ धर्म के पूर्ण मार्ग पर चलती है। पिता स्वार्थ पर चलता है, बड़ा होके मेरा बेटा मुझे सुख देगा, मेरा वंश चलाएगा, उस पर बच्चे को बड़ा करता है। पर माँ निस्वार्थ अपने बच्चों को बड़ा करती है और अपना कर्तव्य कर कर उस पर आशा नहीं रखती। उसके बाद भी बच्चे को कोई दुख आ जाए तो माँ देख नहीं पाती। उसका दुख से लड़ने के लिए माँ काली हो जाती है, माँ दुर्गा हो जाती है, माँ बमलेश्वरी हो जाती है, माँ कामधेनु हो जाती है। कितने ऋषियों ने नाम बताए हैं माँ के। माँ अपने बच्चों का दुख नहीं सहन कर सकती। माँ तू महान है। माँ को चाहे बच्चे कितना भी दुख देते हों, पर माँ अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकती। माँ सजा भी देती है तो उसके हाथ कांपते हैं। ताकत से कभी थप्पड़ नहीं मार सकती, ताकत से कभी डंडा नहीं मार सकती। थप्पड़ भी मारती है तो उसमें प्यार होता है, डंडा भी मारती है तो प्यार होता है। ऐसी महान माँ है जो धर्म का मार्ग पूरा जानती है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, धर्म समझना है तो माँ के गुण चुरा। जो इंसान माँ के बगैर जन्मा नहीं है, जो भी इंसान है माँ से गुण चुराए, माँ कैसे चलती है, तो धर्म का पाठ पढ़ लेगा। दूसरे की माँ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्वयं की जिसने जना है उस माँ का धर्म समझने का आवश्यकता है। और जिसने भी, जैसे शेरनी जब बच्चे को जन्म देती है, जब तक बच्चा अपने पैर पर नहीं आ जाता और उसको सिखाती है कैसे शिकार करना है, जब सीख जाता है तो शेरनी उसका पीछा छोड़ देती है। कुत्ते की माँ देखो, जब तक बच्चा उसका पैर पर आता है और कमाना सीख जाता है तो माँ उसका साथ छोड़ देती है। निस्वार्थ उसको बलवान बनाकर अपना धर्म समझती है। पर पुरुष, चाहे शेर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे जो भी जानवर में पुरुष हो, वह अपना धर्म नहीं समझता। धर्म इंसान ने लिखा है और इंसान की समझ में है, पर पालन नहीं। ऋषि कहते हैं ईमान मतलब ईश्वर का मान। तो ईश्वर हमको 9 ज्ञान बताते हैं। 7 ज्ञान स्त्री को बताते हैं, 7 ज्ञान पुरुष को बताते हैं। एक माँ हो गई, एक बाप हो गया, ये 7 होते हैं। और हमारे चौगड़े में 12 आते हैं, क्योंकि ज्ञान 6 होते हैं। एक तो माँ है, एक पिता है। 6 ज्ञान माता के होते हैं, 6 ज्ञान पिता के होते हैं। तो 6 ज्ञान कौन से होते हैं और ऋषियों ने हमको बताए हैं। प्रथम है मंगल, अर्थात मंगल में शुभ सोच रखो। घर और परिवार के प्रति सोच को कभी गलत मत करो। पिता भी समझाते हैं, माता भी समझाती है। सतबुद्धि से कार्य करो। बुद्धि को सतबुद्धि से कार्य करो। सहनशील बनकर परिवार से एकता में रहो। माँ बाप हमेशा समझाते रहते हैं कि एक ने गलती किया तो उसको क्षमा करो, एक दूसरे से मिलकर चलो। माँ भी यही समझाती है तो पिता भी यही बात समझाता है। भूमि के लिए हमेशा पैर गरम रखो। कमाने के लिए कभी आलस मत रखो। घर का काम करने के लिए हमेशा उजागर रहो। शासन करने के लिए माता पिता की आज्ञा का पालन करो, बड़ों की आज्ञा का पालन करो, माँ बाप की सेवा करो।
कभी द्वेष न पालो, इसने ऐसा कह दिया उसने वैसा कह दिया, इसको मत पालो, इसको छोड़ दो। कभी तुलना मत करो, इसने काम कम किया मैंने ज़्यादा किया। सत्य धर्म पर चलने से इंसान कभी शत्रु नहीं बना सकता। सत्य धर्म घर में ही आरंभ होता है, एकता घर से ही आरंभ होती है और रिश्तों में जाकर एक ताकत बनती है। ताकत रिश्तों से बनती है और रिश्ते बहुत बड़ी ताकत होती है।